अगर स्टेरॉइड की यूज की सलाह दी जा रही है तो वो तो डॉक्टर्स ही देते हैं, लेकिन आप लोगों की ओर से ब्लैक फंगस के मामले में खासतौर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका ज्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो इसलिए ये जो स्टीरॉयड यूज, इसमें इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। और दिस इज ए रिस्क फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। एंड इसके साथ और भी रिस्क फैक्टर है, जिन लोग जैसे भी डायबिटिक, हाइपरटेंशन और बहुत सारे लोग जैसे अदर मेडिसिन भी लेते हैं, तो दिस रिस्क फैक्टर्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर हैविंग दिस ब्लैक फंगस। तो इसमें हमें ध्यान देना कैसे हम आइडेंटिफाई करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। इज देयर एनी टूल्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई बिफोर समबडी बिकम्स ब्लाइंड और बिकम्स वेरी सीरियस, जैसे ब्रेन में भी अफेक्ट होता है, आईज में हो रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना होगा बिफोर इट गोज इनटू फाइनल कॉम्प्लिकेशन। और स्टीरॉयड यूज जुडिशियसली करना है। जैसे इनिशियली अब क्या हो रहा है कि लोग सिम्टम्स होते ही स्टीरॉयड यूज कर देते हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा सेकंड डे थर्ड डे, इज नॉट ए आइडियल वे। बिकॉज हमने देखा है कि 60-70% जो कोविड पेशेंट अपने आप 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, और माइल्ड सिम्टम्स, और इसमें कोई मेडिसिन, एग्रेसिव मेडिसिन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें कम से कम 5 दिन तक वेट करना होगा, देखना होगा, और टेस्ट करके देखना होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स राइज हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन करके हमें देखना होगा, देन वी कैन यूज द स्टीरॉयड। अदरवाइज कोविड डज नॉट मीन कि हम स्टीरॉयड यूज कर दे, रेमडेसिविर यूज कर दे, टोसिलिजुमाब यूज कर दे। तो ये थोड़ा सा ओवर यूज हो रहा है, इसके वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, और डॉक्टर गौतम भंसाली मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। डॉक्टर आशुतोष, आपने कहा कि अग्रेसिव मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले में हम सब ने देखा जिस इंजेक्शन की उपलब्धता की जरूरत है उसकी कमी भी देखने को मिल रही है, वो बहुत महंगी भी है। ऐसे में जो आम आदमी आपको सुन रहा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए फिर क्या सलाह होगी आपकी? हाँ, देखिए, जब डायग्नोसिस हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, हमें देखना होगा कि ये किस टाइप का है। वेरियस टाइप्स ऑफ दिस ब्लैक फंगस। इसका ये ब्लैक फंगस डायग्नोसिस हो गया, इसका मतलब नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग है। और लाइफ थ्रेटनिंग इसमें कोविड के साथ कॉम्बिनेशन होके, जैसे हम अगर मोर्टेलिटी एनालिसिस करें तो इसमें अभी तक इतना हाई मोर्टेलिटी नहीं है, मॉर्बिडिटीज है। मतलब जैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं कोविड से, इसमें कोई थोड़ा सा ब्लाइंडनेस हो गया और कुछ कॉम्प्लिकेशन ब्रेन में हो सकता है, तो सिस्टेमिक जीआई में भी, लंग्स में भी, इस टाइप का। तो देयर आर वेरियस। तो इसमें जब सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमें लगता है कि म्यूकोर के साथ है, जैसे ब्रेन और आईज में इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें बहुत ही अग्रेसिव लेना होगा। और अगर पहले भी अगर है तो इमीडिएटली हमें डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट करना होगा। और हाँ, इसमें कोई हमें इसमें नेग्लिजेंट नहीं होना है, हमें एग्रेसिवली इसमें ट्रीटमेंट करना है। हालांकि इसके साथ साथ सीवियरिटी और मोर्टेलिटी इसका लिंक नहीं, बट यस, कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सीरियस। बिल्कुल सर, और आपसे बातचीत हो ही रही है। इन सब के बीच एक और राज्य ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। पहले 10 राज्यों ने घोषित किया और अब उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर गौतम भंसाली, अब सीधे आपका रुख करते हुए 2 सवाल मेरे आपसे होंगे। आप मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला ये कि कोरोना को हराने के बाद हम कब महसूस करें कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, नंबर 1। और दूसरा सवाल इसी ब्लैक फंगस को लेकर, चूंकि महामारी घोषित किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, ये 11वां राज्य है उत्तराखंड जहां पर यह फैसला लिया गया है। महामारी किस स्थिति में किसी भी राज्य की ओर से घोषित की जाती है किसी भी बीमारी को लेकर? सर का सवाल है कि कब हमको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हाँ। सुरक्षित जनरली कोविड खत्म होता है, आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, आप सिम्टम फ्री हो गए। बेसिकली अगर कोविड नेगेटिव नहीं भी आया रिपोर्ट आपका, बट अगर कंटिन्यूस 3 डेज तक अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको फीवर नहीं आ रहा है, आपको अगर कफ खांसी, ड्राई खांसी नहीं हो रही है, और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल आ रहा है, कंटिन्यूस 3 डेज तक अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, तब आप कह सकते हैं कि आप सुरक्षित है। अगर आपका रिपोर्ट 10-12 दिन 14 दिन होने के बावजूद कोविड का रिपोर्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आ रहा है, तो भी डरने की बात नहीं है। अगर पेशेंट लास्ट के 3 दिन तक, 12वां 13वां 14वां या 14 दिन के बाद में 3 दिन तक अगर लगातार एसिम्प्टोमेटिक है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है, तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। घर जाने के बावजूद भी आपको
जो आपको ब्लड थिनर मेडिसिन वगैरह लिखी गई है, डी डायमर लेवल वगैरह हाई था या जो भी रीजन था, या एक्सरे बराबर नहीं था, सीटी स्कैन में स्कोर अलग था, तो अगर ब्लड थिनर मेडिसिन वगैरह लिखी गई है तो उसका बराबर फॉलो करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजियोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं, इसका आपको बराबर करना है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव होके घर आ गए, आप अभी फ्री हो गए, वैसा नहीं है। घर आने के बावजूद भी लंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो बराबर मात्रा में आपको करना है। बिल्कुल। तीसरा जो आपने म्यूकर का बताया, अगर आपको घर आने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद कभी भी नाक में अगर बहुत ज्यादा खुजली होती है, आंखों पे अगर इफेक्ट आने लगता है, नेजल डिस्चार्ज अगर आपका होता है, दांत में दर्द होने लगता है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कहीं ये म्यूकर माइकोसिस जैसी बीमारी तो नहीं है। म्यूकर माइकोसिस जब अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूकर माइकोसिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें मेडिसिन भी अलग अलग टाइप की आती है। एम्फोटेरिसिन एक अलग मेडिसिन है, बड़ा मेडिसिन है, जिसका अभी बहुत शॉर्टेज भी चल रहा है। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हो गया, काफी कंपनियों को होने वाला है। बट एम्फोटेरिसिन हम लोग जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है इन्वेजिव म्यूकर माइकोसिस के अंदर, जो मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति से फैलता है, अगर ब्रेन वगैरह में जाता है तो उसमें वो मेडिसिन बहुत ज्यादा कारगर उपाय होता है। जहां तक राज्यों की बात है कि कब इसको महामारी करती है, जब आपके पास केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, आप हेल्पलेस हो जाते हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, आपके पास मेडिसिन नहीं होती है, तब उस केस के अंदर जाकर के आप उसको महामारी घोषित करते हैं, और उसमें आप पूरी एक टीम लगाते हैं, पूरा एक फोकस प्लान बनाया जाता है। इस टाइप के पेशेंट होते हैं, उनको कंसोलिडेट करके, बिकॉज ये पेशेंट आप जो छोटे सेंटर है वहां पे नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको ईएनटी डॉक्टर की जरूरत है, आपको न्यूरोफिजिशियन की जरूरत है, आपको फिजिशियन की जरूरत है, डायबिटोलॉजिस्ट की भी जरूरत है। तो ये सब एक पूरा टीम वर्क होता है जो इस बीमारी से बचाने में हेल्प करता है।